हेलो एवरीवन, अब हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्या कुछ गिवन है। टू क्यूब्स, दो क्यूब दी गई हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम, जिनमें से प्रत्येक का वॉल्यूम आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। यानी कि आपको दोनों क्यूब में से प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो गिवन है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब हमें गिवन है वो है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दे रखा है तो उससे हम लोग उस क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हमारा क्या है बेटा, क्यूब है। ठीक है, और क्यूब कितनी दे रखी है, दो, दोनों में प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, 64 और 64 दिया हुआ है। मींस इस वाले क्यूब का भी 64 वॉल्यूम है और इस वाले का आपका भी कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर का क्यूब वॉल्यूम आपको गिवन है। ठीक है, अब आप अगर वीडियो के टॉप पे देखते हैं तो वहां पर एक आई बटन बना होगा जहां पर लिखा होगा वॉल्यूम इन सरफेस एरिया, है ना बेटा। तो पहले आप ये जो 10 वीडियो इसके अंदर हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री इसी के अंदर आपका निहित है, इन 10 वीडियोस के अंदर। ठीक है बेटा, अगर ये 10 वीडियोस आप पहले ही देख चुके हैं तो ये बड़े ही आराम से आपको समझ में आने वाला है। यदि आपने वो 10 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप इनको चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज 13.1 पर हाथ डालिएगा, अन्यथा आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कहां पहुंच गए थे, वॉल्यूम पर पहुंच गए थे। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है। अब हमें क्यूब वाले कॉन्सेप्ट में हमें बताया गया है कि यदि हम इस साइड का, जो साइड इसकी सपोज करिए ए है, अगर मैं उसका क्यूब कर देता हूं तो मुझे क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। तो ये वॉल्यूम जब बना होगा जब मैंने किसी नंबर का 4 का क्यूब करा होगा या 5 का क्यूब करा होगा या 2 का क्यूब या कोई लेंथ ली होगी उसका क्यूब करके ही वॉल्यूम बनता है। तो मुझे देखना है कि 64 किसका क्यूब होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसका होता है, दिमाग लगाइएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा साइड का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 64। मतलब किसका क्यूब होता है बेटा, 4 का क्यूब होता है। ये 100% डन है बेटा, किसी नंबर का क्यूब ही आया होगा, क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं तो हमें लिखना होता है ए का क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिसको 3 बार गुना करके क्या आया होगा, 64 आया होगा। यहां पर 1 to 5 भी आ सकता है, यहां पर कभी भी 20 नहीं आ सकता, क्योंकि 20 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। मींस यहां पे जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। इससे हमें क्या होगा, इसकी लेंथ पता चल जाएगी। अगर वॉल्यूम या सरफेस एरिया अगर गिवन है क्यूब का, तो उससे हमेशा ही हम लोग बेटा उसकी साइड की लेंथ निकाल लेते हैं कि उसकी साइड कितनी लंबी थी। तो ये क्यूब से क्यूब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ए कितना आ गया हमारा, 4 सेंटीमीटर। हालांकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना हम कर सकते हैं, यदि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है तो हम उसकी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर की क्यूब आर जॉइंड, उनको ज्वाइन कर दिया गया है एंड टू एंड। इन दोनों को अगर मैं ऐसे मिला दूंगा तो आप देख लीजिएगा, खुद ही दिमाग लगाइएगा, इस प्रकार से एक फिगर बन जाएगा जिसका नाम होगा क्यूबॉइड। क्या नाम होगा बेटा, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में एल बी होता है, बी भी होता है, एच भी होता है, लेकिन क्यूब में एल भी हो चाहे बी भी हो, एच भी हो, सब लेंथ बराबर होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, ए बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐसे ऐड कर दूंगा, ये देखिए ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, बाकी जो उसकी हाइट है, जो उसकी ब्रीथ है वो सेम रहेगी। हाइट और ब्रीथ सेम रहेगी, लेकिन जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, है ना बेटा। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में मिलके एक बड़ी लेंथ बन जाएगी, बाकी ये तो सेम ही रहेगा, ये थोड़ा ना बढ़ जाएगा उसका। तो मीन्स ये है, यहां पे लिखेंगे 4 क्यूबॉइड, पहले हमें लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, देखिए क्या बोला था उसने, आर जॉइंट, उनको ज्वाइन कर दिया गया है एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो ये रिजल्ट में आपको क्यूबॉइड मिला है उसका सरफेस एरिया निकालना है। ये भी एक क्वेश्चन है खैर कि सरफेस एरिया का मतलब होता क्या है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आएगा 4 क्यूबॉइड। पहले मैं क्यूबॉइड लिख देता हूं। क्यूबॉइड के लिए मुझे एल भी चाहिए, बी भी चाहिए, एच भी चाहिए, तभी मैं उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया निकाल सकता हूं, अन्यथा नहीं निकाल सकता। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिएगा 4 1 का था, 4 1 का और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 + 4 = हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये देखिएगा ए बराबर 4 आया था, तो 2 क्यूब की साइड जब मिलती है तो वो कितना हो जाएगा बेटा, आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हालांकि उसका बी सेम रहेगा और एच भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो 10 वीडियो हमने देखी है तो उसमें हमने देखा था कि यार सरफेस एरिया तो सीएस से भी हो सकता है, टीएस से भी हो सकता है, लिटरल सरफेस एरिया भी हो सकता है। कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, यहां कुछ देखो पूरा क्लियर नहीं करा है कि कर्व निकालना है या टोटल निकालना है।
तो ऐसे में हम लोग हमेशा ही टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। यदि हमें गिवन नहीं है कि CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, या उसका हमें क्या निकालना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम सिंपल लिख देंगे S, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया, ब्रैकेट में आएगा 2LB प्लस BH, ये तो आपको याद होगा अच्छे तरीके से, प्लस HL। बस आप यहां पर अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू LB, यहां पर देखिएगा 8 चौक 32, बिल्कुल जिनको आता है वो तो आप खत्म कर चुके होंगे वीडियो को। 4 चौक हो जाएगा 16, और ये फिर से हो जाएगा 32। ठीक है बेटा, तो ये 2 रहेगा, कुल मिला के हो जाएगा 64। मेरे हिसाब से शायद ये हो जाएगा 80, क्योंकि देखिएगा आप इनको जोड़ लीजिएगा, ये 8 2 10 लग गया, 1 6 7 और 1 8, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 अब हम कैसे सोल्व करेंगे। अब वेसल, एक वेसल है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, एक होलो हेमिस्फीयर है जिसको बोलते हैं खोखला हेमिस्फीयर। ज्यादा आप घर में मत जाइएगा, बस हेमिस्फीयर आप जानते होंगे किसको बोलते हैं। हेमिस्फीयर आपका इस तरीके से बनता है ना बेटा, इस तरीके से जो फिगर है वो आप लोगों का क्या कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा, एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। तो यहां पर हम लोग रख देंगे इसके ऊपर एक सिलेंडर। ठीक है बेटा, इस तरीके से थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है ना। इस तरीके से ये आपने हमने रख दिया, तो ये क्या बन गया हमारा बेटा, एक वेसल बन गया। इस प्रकार का आपका वेसल है, नीचे से वो हेमिस्फेरिकल है, ऊपर से वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये यहां तक खत्म हो गया। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हमें जो है हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या होगा बेटा, ये डायमीटर बन जाएगा किसका, हेमिस्फीयर का, जो कि सेम रहेगा किसका, सिलेंडर का भी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, मैं यहां से इसको हटा देता हूं बेटा। ठीक है, ये अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, इसको हटा दीजिए। डायमीटर यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हमें डायमीटर पहले लिखेंगे 4 हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्या लिखेंगे बेटा, 4 हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए हमें क्या कुछ गिवन है ये देखना पड़ेगा। हमें केवल डी अभी फिलहाल गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है, कितना है बता दीजिएगा, देख के देखिएगा। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना था, 14 सेंटीमीटर, मीन्स आर हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बताइए कैसे आया, क्योंकि जो भी लेंथ डायमीटर की होती है उसका हाफ कर देते हैं, क्या निकल जाता है, रेडियस निकल जाता है। ठीक है, चलिएगा इसे भी मैं यहां से हटा देता हूं। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल मतलब होगा कि यहां से लेके जो मैं हाइट लूंगा इस तरीके से, वो पूरी हाइट मुझे गिवन है 14, देखिएगा यहां पे लिखा होगा, थोड़ी 13 लिखा हुआ है, 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट गिवन है। एक बात मैंने आपको पहले बता रखी है, जब हमने हेमिस्फीयर पढ़ा था, जितनी इसकी रेडियस होगी वही बेटा इसकी क्या होगी, हाइट होगी। मींस अगर ये पूरा 7 है यहां से यहां तक, तो ये भी बेटा 7 ही होगा। ठीक है, टोटल हाइट कितनी है 13, तो ऊपर बताइए कितना बच जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की हाइट 13 है, तो 7 तो नीचे यूज हो गई है, वो तो हेमिस्फीयर ने ले लिया, और बाकी जो ऊपर हाइट बचेगा वो किसका बचेगा, सिलेंडर का बचेगा। याद रखना है, हालांकि हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए या हेमिस्फीयर के लिए अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो केवल उसका आर चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमें क्यों निकालना, क्योंकि जब हम सिलेंडर की बात करेंगे ना, तो सिलेंडर में हम लोगों को एच भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो निकालना क्या है, सुन लीजिएगा ध्यान से। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। मींस हमें जो है सरफेस एरिया निकालना होगा किसका बेटा, पहले इस वाले का, क्या बोलते हैं इसको, हेमिस्फीयर, और इसका भी निकालना होगा। होलो है, खोखला है, तो इसलिए यहां पर हमें बस केवल CS से निकालना है। अगर ये पूरा आपका भरा हुआ होता, होलो नहीं होता, तो फिर हम लोग इसका TS से निकालते। ठीक है, खोखले में यहां पर कोई हिस्सा नहीं रहेगा, यहां पे कोई हिस्सा नहीं रहेगा, यानी कि पूरा खोखला रहेगा, उसमें स्पेस रहेगा, तो उसको हम बोल देंगे यहां पर बेटा मतलब CS से इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, सब कुछ हमें मिल चुका है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा, इसका CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालूंगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला मुझे बता दीजिएगा।
बिल्कुल, मैं पहले ही सजेस्ट कर चुका हूं, आई बटन पर 10 वीडियोस आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी। मेंसुरेशन कह दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री कह दीजिएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कह दीजिएगा, बात एक ही है। इनको देखिए, फिर ये बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे सवाल अलग सोल्व करे हैं, इसके अलग। अब उन दोनों को बस आपको ऐड कर देना है और अपना क्वेश्चन कर देना है सोल्व। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? चलिएगा, तो यहां पर 2 सेम रहेगा। ऐसी जगह देखिए, जब दो फिगर एक साथ कनेक्ट हो रहे हो तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखते हैं, फाइनल जब आंसर आएगा तब वैल्यू रखेंगे। तो यानी कि पाई भी हमें यहां पर नहीं रखना है, केवल आर की वैल्यू जो 7 × 7 गिवन है वो मैं यहां पर यूज करूंगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? 7 7 जा क्या होता है 49, 2 जा क्या होता है 98। देखिएगा आपकी जो कॉमन कैलकुलेशन है वो ठीक हो जाएगी यदि आप ये सब पूरे के पूरे सवाल पूरे मन लगा के सोल्व करेंगे। तो आगे आ जाएगा 4 सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, 4 सिलेंडर भी लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सिलेंड्रिकल पार्ट लिख दो, सिलेंडर लिख दो, एक ही बात है, ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन सिलेंडर के लिए ध्यान रखना है, आर भी चाहिए, एच भी चाहिए। बताइए आर कितना है? आर कहां से मिलेगा बेटा? देखिए इससे पता चल जाएगा, क्योंकि जो इसका टॉप रहेगा किसका, हेमिस्फीयर का, वो बेस रहेगा आपका सिलेंडर का। ठीक है, तो इसी में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका आर मिल जाएगा जो कि 7 सेंटीमीटर होगा, और हमारा ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे बैठे बैठे कि यार ये इतना सा 7 है, इतना 6 कैसे है? तो बेटा देखिएगा, आपकी कंफ्यूजन का सोल्यूशन हमारे पास है, आ गया सोल्यूशन। ये इस तरीके से भी हो सकता है। देखिएगा ये अभी भी सिलेंडर ही लगेगा। ठीक है बेटा, तो वो तो फिगर हमने बनाया ना, बुक वाले ने ही बना के दिया था, हम तो ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ी कर देते हैं मैथ में। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को क्या बोला मैंने? तो ये जो हाइट है ये हमारी 6 ही रहेगी, हमारे छोटे बड़े करने से हाइट बड़ी नहीं हो जाएगी, इसकी याद रखना है। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू मत बोलिए, कोई बात नहीं, ऐसे फिगर मैं बनाता रहता हूँ, छोड़ दो इन चीजों को। आगे आ जाइए प्लीज। अब इसका क्या निकालना है? CS से। किसका निकालना है? सिलेंडर का। सिलेंडर का निकालना ना, कभी सरफेस एरिया किसी और का निकाल दो, कोन का नहीं निकालना है यहाँ पर। ठीक है, कोन थोड़ी ना बन रहा है यहाँ पे, जब कोन बनेगा तो कोन का निकालेंगे। फिलहाल किसका निकालना है? CS से ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। वेरी गुड। अब मुझे बता दीजिए करना क्या है इसमें? बस करना कुछ नहीं बेटा, 2π मैंने बता ही दिया है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, अभी पुट नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर पुट करनी चाहिए। आर कितना है हमारे पास? 7। ये कितना है हमारे पास? 6। 40, ये तो हो गया 84π। कितना हो गया? 84π सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां लिखा था सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल लिखा था। फिगर घर भेज दें। चलिए उतार लीजिए पहले इसको। चलो अब भैया ये घर जाने दो इसको, आगे आ जाइएगा। अब हमें निकालना था टोटल इनर एरिया, या बोल देना इनर एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो वेसल का इनर सरफेस एरिया होगा वो आपका अब निकल जाएगा, क्योंकि आधा जो आपका बना हुआ था क्या बेटा? हेमिस्फीयर। चलो यहां पे बना दे, बुलाना पड़ेगा दोबारा से बेटा, समझाना पड़ेगा। ये देखिएगा इस तरीके से, फिगर अच्छा है, थैंक यू मत बोलिएगा। ये हमारा क्या बन गया? हेमिस्फीयर। तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, और सरफेस एरिया निकालना इस वाले भाई का। ज्यादा लंबा मत हो भाई, इतना छोटा रहे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों का सरफेस एरिया में ऐड करना है, तो पूरा वेसल का सरफेस एरिया निकल जाएगा। मीन टू से दैट 98π विल बी एडेड टू 84π। इज दैट क्लियर? टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आप इन दोनों को ऐड करिएगा, मैं थोड़ा यहां पे ऐड कर रहा हूं, वैसे आप हमेशा ध्यान करो, बराबर के नीचे बराबर लगाया करो, थोड़ा सवाल अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं टांग इधर उधर मत पहुंचाया करो। ये दोनों को ऐड करिएगा, दोनों ऐड करिए। 12 का 2, वेरी गुड, आपको ऐड करना आता है, 9 18 हो जाएगा, और ये टोटल पाई रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम यहां पर चाहे पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे नहीं करना चाहिए, पाई की वैल्यू रखनी चाहिए। मैं यहां पे रख देता हूं इसको। ठीक है, थोड़ा स्पेस यहां थोड़ा कम नजर आ रहा होगा मुझे, तो 182 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। आपको इसी के नीचे लिखना है बेटा। तो ये आपका इससे जो है कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में? 2 जा 6 जा 42, ये हो जाएगा 52, 572 कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरीके से आपका सोल्व हो गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सोल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सोल्व होगा। हल्का सा चेंज है, देखिए क्या चेंज है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। ठीक है, एक टॉय जो है वो कोन की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स पहले आपको एक हल्का सा क्या बना लेना है बेटा?
कोन बना लेना है। समझ में बेटा, ये हमारा क्या बन गया, एक कोन बन गया। इसकी जो रेडियस आपको गिवन है वो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। माउंटेड ऑन, ये ध्यान में देखो, माउंटेड ऑन का मतलब होता है कि वो किसी चीज के ऊपर है। ठीक है, ऑन मींस ये वाला नीचे रहेगा जो उसके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन मींस क्या होता है, नीचे, उसके ऊपर ऑन होता है ना बेटा। तो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, ना कि कोन के ऊपर हेमिस्फीयर। आप देखिएगा, अगर कोन के ऊपर आप हेमिस्फीयर को रख दोगे तो तुम्हें लगता है कि हेमिस्फीयर थोड़ी तो समस्याएं हो जाएंगी। देखिएगा अजीब तो लगेगा ही, लेकिन बेचारा हेमिस्फीयर को समस्या हो जाएंगी। पिन साइज होता है ऊपर से, ध्यान रखना, ये ऊपर से वैसे ही पिन साइज है तो उसको समस्या हो जाएंगी। तो किसी को समस्या में रखना अच्छी बात नहीं है। तो याद रखना है, उल्टा सीधा फिगर नहीं बनाना है आप लोगों को। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर बोला है तो हेमिस्फीयर के ऊपर उसको रखना। हटा यहां से, इसको हटाओ यहां से, और इसको ऊपर इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब दोनों कंफर्टेबल भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन को सीरियसली सोल्व करते हैं। तो पहले आप लोगों को क्या बनाना है, एक हेमिस्फीयर बनाना है। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो ये टॉप है काफी चौड़ा होता है, इसके बड़े आराम से कोन रहेगा। ठीक है ना, आराम से रह सकता है। बन गया फिगर हमारा इस तरीके से। हमें जो है, ध्यान से सुन लेना, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमें कोन की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। समझ में आ गया। और यही सेम रेडियस किसके लिए चल जाएगी, आपके हेमिस्फीयर के लिए चल जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना है, यदि हेमिस्फीयर दिया है तो जितनी उसकी रेडियस होती है उतनी उसकी बेटा क्या होती है, हाइट भी होती है। ये चीज हमेशा याद रखनी है। और आगे चलेंगे, ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टॉय की टोटल हाइट है, देखो ये टॉय नहीं है इतना सा, ये इतना सा टॉय नहीं है, टॉय पूरा ही टॉय है। ठीक है बेटा, टॉय आधा नहीं है कहीं से भी। तो इस तरीके से इस पूरे की हाइट गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 15.5 सेंटीमीटर की टोटल हाइट है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल मींस ये होता है बेटा कि आपको ये अलग निकाल के, इस दोनों को निकाल के टोटल जोड़ देना है। अलग से टोटल ऑप्शन नहीं लगेगा, लगेगा इनमें CS से, क्योंकि अंदर से वो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसका अलग निकालो, ऊपर ऊपरले हिस्से का कर्व एरिया का, इसका अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो, निकल जाएगा। निकालना है इसमें भी CS से ही। टोटल का मतलब होता है इसका CS से, इसका CS से, टोटल बन जाएगा सरफेस एरिया। समझ में आप लोगों को। चलिएगा आगे सोल्व करेंगे इसको। अब हम लोग कैसे, इसको यहां से मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो 3.5 रेडियस दे रखी है किसकी बेटा, सॉल्यूशन यहां पे मैं लिखूंगा। सॉल्यूशन मुझे गिवन है, R की वैल्यू मुझे बता दीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर। पहले लिखेंगे कोनिकल पार्ट। ठीक है बेटा, 4 कोनिकल पार्ट। ठीक है, कोनिकल पार्ट के लिए मुझे R की वैल्यू कितनी गिवन है बता दीजिए। R है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। और याद रखना है टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर दे रखा था। टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आप लोगों को हेमिस्फीयर का अलग निकालना है और कोन का अलग निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, हेमिस्फीयर का तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पहले आप देखिएगा कोनिकल पार्ट के लिए आपके पास, पहले हमें कोनिकल पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा पाई RL। समस्या हो जाएगी, देख लेना, क्योंकि स्लैंट हाइट हमें गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी स्लैंट हाइट नहीं दे रखी थी, R हमें गिवन था, H हम पता कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था अगर ये 3.5 है तो बेटा ये भी कितना होगा, इसका हाइट भी 3.5 रहेगा। यानी कि ये हाइट ले लेगा 3.5, ऊपर हमारे पास कितना बच जाएगा, वो इसका H होगा। क्या होगा बेटा, इसका वो H निकल जाएगा। ठीक है, बताइएगा H कितना हो जाएगा। 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या 12 बचता है, बिल्कुल जी 12, यानी कि 12 बचेगा। क्या बचेगा, 12। यहां पर 90 का एंगल बनेगा, ये बन जाएगा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, है ना बेटा। यहां से हम इसकी स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। वैसे भी यदि हमें कोनिकल पार्ट की हम बात करते हैं, कोन की बात करते हैं, R और H दे रखा हो, ठीक है बेटा, बेसिक मैथ्स की वीडियो में आपको बताया था यदि कोन में R H दिया हो तो L कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला मुझे फटाफट रिवाइज करा दीजिएगा। L स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। R की वैल्यू कितनी है 3.5, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 12.25। ठीक है बेटा, आपको यहां पर 2 वीडियो देखनी चाहिए, एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली वीडियो भी देखनी चाहिए। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए, अन्यथा आई बटन में जरूर लिखी होगी, वहां पे देख लीजिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा,
अपने बेसिक अच्छे करिए, जब बेसिक अच्छा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बड़े आम समझ में आ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, हमें इसका CSA और इसका CSA निकाल के बस दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है बेटा, बस ये निकालना आना चाहिए। तो ये तभी आप अच्छे से निकाल पाएंगे जब आपको स्क्वायर रूट निकालने आते हो। अब 3.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको उसमें बिल्कुल सिखा रखा है ईमानदारी से, ठीक है बेटा। और ये यहाँ पर 3.5 दो बार लिखेंगे। अब 3.5 की दो बार जब आप गुना करते हैं तो आंसर आता है 12.25। क्यों आता है, कैसे आता है, वो स्क्वायर रूट में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, जो कि हो जाएगा टोटल 156.25। और जब आप क्वेश्चन करते रहते हैं तो आपको रट्टा लग जाता है, पता चल जाता है कि ये तो किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये तो किसी का स्क्वायर रूट बन रहा है। किसका बन रहा है स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देता हूं। अब ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है चेक करें एक बार। चलिए 1 मिनट लगेगी निकालने में। 156.25 कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे 12.5 का बन रहा हो, फिर भी एक बार चेक करने में क्या जा रहा है। ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये खल्लास हुआ, ये 2 हो गया। अब ये कैसा रहा प्लीज ये मत पूछना मुझसे, ठीक है बेटा, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। 44 अच्छा भैया जी कितना बचाओगे आप यहाँ पे, ये इतना बचाएगा। अरे पॉइंट यहाँ लगा दिया, 25 यहाँ गया, वो 24 हो गया। अरे 5 से मुझे लग रहा था कि पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो 12.5 का मतलब 125 का स्क्वायर होता है बेटा। अगर 125 का स्क्वायर निकालेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा 15,625। एक अंक के बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इस तरीके से आपका आंसर का 12.5 कितना आएगा बेटा। ये सब चीजें आपको पहले देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसे हटाओ, इस पे इसका रूट लगाओ, इसका रूट मैंने अभी निकाला, एल की वैल्यू आएगी 12.5 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने कहा कहां से आएगी, पहले आप लोग अपना बेसिक अच्छा करो बेटा, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप लोग स्क्वायर रूट और जो 10 वीडियो बनाई है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड वो भी आप पहले देख लीजिएगा, चाहे 10 दिन बाद पढ़ना, ये एक्सरसाइज आपको पक्का समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास आर भी है, एच भी है, एल भी है। अब इसका वॉल्यूम CSA जो भी निकालना वो निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना था CSA यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट या CSA ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और आप जानते हैं इसमें भी पाई का फॉर्मूला है, यहां भी पाई का फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, वो बाद में रख के देखेंगे। तो पाई की वैल्यू को मैं यहां पर सेम छोड़ देता हूं। आर की वैल्यू है मेरी 3.5, ध्यान से देखिएगा, और ये वैल्यू है मेरी 12.5। अब मैं इन दोनों की क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना तो वैसे भी पड़ेगा बेटा आपको। तो 125 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है बेटा। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आपका आंसर आएगा, टोटल आंसर आपका आएगा 4375। कैलकुलेशन मैंने पहले की हुई है ऑलरेडी बेटा, आप कैलकुलेशन करके देखना, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, कुल आंसर आ जाएगा आपका 43.75 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैसे आया, बस आप लोगों को इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 अंक का पॉइंट लगा देना। पाई हमने अभी तक नहीं चेंज करा है। इसमें हमारे पास जो है आर एस दे रखा था, एल हमारे पास था नहीं, बिना एल के हम सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं। किसका, कोन का। अब बात करेंगे फोर हेमिस्फेरिकल पार्ट। फोर हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए हमारे पास क्या कुछ गिवन होना चाहिए, बस केवल आर गिवन होना चाहिए, जो कि हमें शुरू में ही गिवन था 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मुझे बता दीजिएगा। अब हम इसका CSA निकालेंगे, ठीक है बेटा। CSA ऑफ कोन, क्या मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सब कुछ याद रखना, भूलना ही जाना है आप लोगों को। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मुझे बता दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिएगा इसमें बच्चे 3 लगा दें, क्योंकि टोटल लिखा हुआ ना, और टोटल का सेंस कुछ अलग है, ठीक है बेटा। सेंस समझना है आप लोगों को। ये इंटू है, ये पाई है, और आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5। टोटल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का बेटा 12.25। और ये देखिएगा किस तरीके से कर रहा हूं मैं इसको सोल्व, 12.25 आवाज आ रही होगी आप लोगों को। ये हो जाएगा 2450 यानी कि 24.50, और पाई रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी कुछ स्वाद के सवाल मैं पूरे सोल्व करके दिखा रहा हूं, बाद में कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है, इससे तब तक काफी क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे सोल्व। चलिए तो अब हमने CSA ऑफ कोन भी निकाल लिया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, ठीक है बेटा। तो TSA ऑफ क्या था, वो टॉय था, ठीक है बेटा। TSA ऑफ टॉय, ओके, TSA ऑफ टॉय। तो टॉय का TSA हमारा आ रहा है 43.7 पाई में ऐड कर देंगे। ये क्या आ रहा था 24, भैया थोड़ा सा साइड में जाइएगा, ये आ रहा था हमारा 24.50 पाई
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे देखिएगा, इन दोनों को अब हम लोग ऐड करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू देखेंगे क्या आंसर आएगा नहीं आएगा। आंसर आना चाहिए, पाई तो अलग हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा 43.75। ऐसा लग रहा है जैसे 6th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं। 24.50, ये 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 68.25 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सोल्व नहीं करना, यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सोल्व करना है तो पाई के लोग देते हैं 22/7, क्योंकि आंसर हमें बिना पाई के लाना है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये भैया 0 नहीं है, पाई है, और सॉरी मतलब पॉइंट है, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको इससे भाग करना है। ठीक है, अब इसको किससे भाग करेंगे? इससे भाग करेंगे, जो भाग शायद करके मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा, बता दीजिए भैया कितना आएगा? 9.75 है ना, ऐसे यार ना 9.75 बता रहा है, ये 9.75 आएगा। ठीक है, 9.75। अब आपको बस इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या कह रहे हो, करके दिखाओ? चलो करके दिखा देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लो भैया 975 भाग कर लेना बेटा आप लोग। ठीक है, कुछ मैंने पहले ही डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर लिया था। तो ये 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये भी अरे तो सेम हो जाएगा 1950। चलिए भैया आंसर क्या आ रहा बता दीजिए फटाफट। 14 भैया 10 और 11 हासिल 2, 214 ओके 5, यही है बेटा आंसर। पीछे एनसीईआरटी बुक में आप मैच करेंगे, इतना आ रहा होगा 215.5, क्योंकि 5 के आगे 0 से आप हटा सकते हैं। इसको हटा दीजिए, घर जाइए बेटा आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहीं बैठे रहिए, आप मत जाओ कहीं भी, आप इसको लिखने के बाद जाओगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हुआ। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी होगा उसे सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।